Cheers, welcome back, good healthy morning। और ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हम अब बात करने वाले हैं पान गुटखा छालियाँ पे और ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है, इस चीज़ पे बात की जाएगी। सबसे पहले मैं पोल का सवाल आपको दोबारा बताती चलूँ। हमारा पोल का सवाल है कि क्या आप पान गुटखा छालियाँ खाने वाले से शादी करेंगे या करेंगी, हाँ या नहीं का जवाब आप दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही मतलब experienced, senior and a very well learned person and oral maxillofacial surgeon है, oral craniomaxillofacial surgeon I should say। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जहांज़ीब मुगल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर आफिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा सर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, अभी हम बात करते हैं पान गुटखा छालियाँ पे। जो हमारा पोल का जो सवाल है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी सर, ही इज ऑलरेडी मैरिड बट अगर आपको शादी के वक्त पता चलता दैट योर वाइफ इज हैविंग पान गुटखा छालियाँ, तो आप शादी करते? देखिए, जो सवाल आपने पूछा है ना, वो ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मेरा रिश्ता जिस घराने में हो रहा होता, उस घराने में पान गुटखा छालियों का इस्तेमाल इस तरह का होता। बस वो क्योंकि अब हम उस बात पे आ रहे हैं ना कि क्या पान गुटखा छालियाँ किस तरह का फिनोमेना है, क्या ये एक नेशनल फिनोमेना है या ये एक पर्टिकुलर माइंडसेट या एक पर्टिकुलर सोशल स्ट्राटा का माइंडसेट है। कंसिडर एज अ कल्चर, इसको हमने कल्चर का पार्ट बनाया हुआ है। जो हमारे नानियों दादियों से पान आता है, फिर उसमें छालियाँ भी डलती है। गुटखा इज एक्चुअली पिछले कुछ अरसे से इट्स अ न्यू ट्रेंड, सो यू नो अब ये हमारे कल्चर का पार्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, देखें कराची के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको एक कल्चरल एस्पेक्ट समझेंगे, बट ऑब्वियसली हेल्थ टीवी एक नेशनल टेलीविज़न है, पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। देयर आर एरियाज़ जिसमें कि छान गुटखा छालियाँ पान तो मतलब है ही नहीं, इस्तेमाल के वहाँ और मसले हैं। मतलब जो जिन मसलों की तरफ आपने ये प्रोग्राम रखा है उनके बारे में अगर हम बात करें तो यस, छालियाँ पान और गुटखा is a big problem, huge। और उसका अगर हम आपको एग्जांपल दें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वक्त मुंह का जो कैंसर है, जिसको अंग्रेज़ी में ऑरल कैंसर कहते हैं, वो हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, जिसको हम साउथ एशियन कॉन्टिनेंट कहते हैं, इट इज़ इन द टॉप थ्री। मतलब पहले एक ज़माना था कि ये टॉप 10 में था कि टॉप 10 में क्या था कि मुख्तलिफ किस्म के थे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, पेट का मर्ज, ये मर्ज। इस वक्त ऑरल कैंसर टॉप 3 में है। अब टॉप 3 में मैं नंबर नहीं दे रहा उसको मैं नंबर इसलिए नहीं दे रहा कि डिपेंड आप रहते कहाँ हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं कराची में जहाँ नंबर 1 है। हाँ, exactly। हमें पता है ना कि आप टावर के एरिया में चले जाएं, जहाँ मेरा ख्याल है कि कोई आप गिन सकते हैं वो लोग जो नहीं खाते हैं एज अपोज टू वो जो खाते हैं। वहाँ तो इस वक्त इट इज़ द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कैंसर, एनी कैंसर इज हॉरेंडस। सर क्या बात है, क्या वजह है कि वी नो, और इतना अगर हम देखें सिर्फ हेल्थ टीवी नहीं, और टीवी चैनल्स पे सब आके ये इनका हर एक का मैसेज होता है नॉट टू हैव देम इन फैक्ट, बट फिर भी इतना ये चीज़ें चलती हैं, आती हैं, बनती हैं, इंपोर्ट भी होती हैं। कोई बैन, कोई रोकने वाला, कोई समझाने वाला, मतलब इज देयर एनीबडी एनी पावर? बैन है, ये भी मैं आपको बता, नहीं बैन है, इन्फोर्समेंट नहीं है। अच्छा, मतलब लॉ है जैसे जो ट्रैफिक लाइट लोग जिसको यहाँ लगी हुई है, वही ट्रैफिक लाइट उसी कंपनी की उतनी ही कीमत की 1.5 घंटे दूर दुबई में लगी हुई है, लेकिन उस ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हो जाएंगे और उस ट्रैफिक लाइट पे शुरता नहीं होगा, उस ट्रैफिक लाइट पे कोई CCTV कैमरा नहीं लगा होगा। तो ये भी जब लोग कहते हैं ना कि जी पकड़ धकड़ जहाँ होगी तो वहाँ हम कानून को फॉलो करेंगे, तो मुझे कोई बताए कि कितने ट्रैफिक लाइट्स पे वो बाहर मुल्कों में जाके खड़े होते हैं कि जहाँ CCTV कैमरा लगा होता है या शुरता खड़ा होता है, वो वहाँ क्यों खड़े होते हैं फिर? तो यहाँ क्यों नहीं खड़े होते? यहाँ तो हर सिग्नल पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं खड़ा होगा। तो हमारे यहाँ खड़ा होगा जहाँ से वो अर्निंग ज़्यादा कर सकते। देखिए हमारे यहाँ इट इज़ अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। हम सबको पता है कि इससे क्या होता है, बदकिस्मती से ये मौत है और कुछ नहीं है। मैं बड़ा खुश आया था इस मुल्क वापस इंग्लैंड से। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअली आई फील कि मैं कभी कभार डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मैं इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाता कि मुझे लगता है कि जी मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मैं इसलिए डिप्रेशन में जाता हूँ कि यहाँ जब मरीज़ आता है तो वो अपने ख़ानदान के साथ आता है,
तो आपको सिर्फ मरीज तक अपने आप को नहीं रखना होता, पूरा फैमिली को आप आंखों में आंखें डाल के देख रहे कह रहे होते हैं, और वो बेचारे अपने पूरी सब कुछ बिक जाता है, घर बिक जाता है, एसेट्स बिक जाते हैं, अगर जेवर है घर में वो बिक जाता है, सब कुछ हो जाता है। किस लिए? एक ऐसे इलाज के लिए जो कि 3 साल में यही बीमारी वापस आएगी। ये भी मैं आपको आज बता दूं। छालियां पान घुटने का, क्यों है इसका इतना रिकरेंस रेट क्यों है? देखें, इसको रिकरेंस नहीं कह सकते क्योंकि रिकरेंस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिसयूज हो रहा है। उसकी रीजन ये देखें, अगर ये जैसे बिस्किट आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, अगर ये बिस्किट मुझे नजर आ रहा है, इस बिस्किट के चारों तरफ मैं एक अच्छा सा मार्जिन लेके इसको निकाल दूं, फिर ये लेबोरेटरी जाए टेस्ट होने और लेबोरेटरी बोले कि जी बीच में तो बिस्किट है लेकिन चारों तरफ हमें सब हेल्दी है, कपड़ा है, तो वो निकल गया है, राइट। लेकिन जो छालियां पान गुटखा आपके मुंह में गई होती है, पूरे मुंह में घूमी होती है, हलक में और खाने की नाली में। अब जो जिनसी तौर पे खराबी आ चुकी है वो कहीं भी आई होगी, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि नुमाया कब होगी। मतलब जो जीन में म्यूटेशन हो गई है जी, वो कभी भी सामने आ सकती है, कहीं भी सामने आ सकती है। तो हमें हर हिस्से को और हर एरिया को एक अलग एरिया समझ के उसका इलाज करना होता है, आपके लिए या आपके व्यूअर्स के लिए। वो कभी तो एकदम से पता भी नहीं चलता, पहले वक्त में एक जगह पे निकला, दूसरे वक्त में दूसरी जगह पे निकला, और वो एक सेपरेट कैंसर है जिसका नाम सेम है। हाँ, ठीक है, देखें वही है ना कि एक घर में 5 अफराद हैं तो क्या 5 सेम है? जिनसी तौर पे हाँ, लेकिन वैसे अलग है। नाम सबका सेम है, खान फैमिली, रजाक फैमिली, लेकिन एक बड़ा है, एक छोटा है, एक यूं है, एक यूं है, यूं है। जिनसी तौर पे टेस्ट कर लो, सब सेम है। तो रिकरेंस का अल्फाज देखें, इट इज अ न्यू प्राइमरी, इट इज अ न्यू कैंसर, क्योंकि वो निकल चुका है। तो इसका रिकरेंस रेट बहुत हाई है क्योंकि जिनसी म्यूटेशन पूरे मुंह में हो चुकी है, और इसलिए हम मरीजों से कहते हैं कि सर्जरी इसका वाहिद इलाज नहीं है। सर्जरी में तो ये जड़ से कट जाएगा, लेकिन बाकी एरिया में रेडियोथेरेपी का रोल है, कीमोथेरेपी, बहुत तकलीफ दे मराहिल। रेडियो कीमो पे बात करते हैं। कॉल हमारे साथ काफी देर से होल्ड पे अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज नहीं आ रही, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई जी। चलिए सर, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ओरल कैंसर और पान गुटखा छालियां के इफेक्ट्स पे बात करते हैं। कहीं मत जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।